हमारी आज की कहानी है शव घर में काम करने वाले अंकित की। 26 साल का अंकित किसी भी 21वीं सदी के लड़के की तरह मॉडर्न सोच रखता था। उसे भूत प्रेत या फिर काला जादू इन सब में कोई विश्वास न था। उसके अनुसार हमें अपने अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का फल धरती पर ही मिल जाता है। ऐसे में ही अंकित की ड्यूटी अभी शव गृह में रात के समय लगी थी। आज तक जिस किसी ने भी वहाँ कभी काम किया हो, उसका यही मानना था कि शवगृह से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, या फिर कभी महसूस होता है कि आप वहाँ अकेले नहीं हैं, बल्कि जैसे कोई और भी आपके साथ मौजूद है। मगर अंकित को तो जैसे ये सभी बातें बेबुनियाद लगती। उसे इन पर ज़रा भी विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि हो सकता है कि ये सभी का एक भ्रम हो, या हो सकता है डर की वजह से वो अपने आप ऐसे हेलुसिनेशंस कर रहे हों। अंकित किसी को भी सीरियसली नहीं लेता। उसकी ड्यूटी रात को रामू के साथ लगती। ऐसे में ही रात्रि में जब अंकित और रामू एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं, तो रामू अचानक अंकित से एक सवाल करता है। क्या तुम्हें वाकई डर नहीं लगता यहाँ शवगृह में काम करते हुए? मुझे तो काफ़ी समय हो चुका है, मगर फिर भी आज भी उतना ही डर लगता है जितना पहले लगता था। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मानो वाकई में अंदर वो मुर्दा लोग एक दूसरे से बात कर रहे हों। रामू की बात सुन अंकित की हंसी छूट जाती है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि ये सब महज उसका एक भ्रम है, ना कि हकीकत। उसे बताता है कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मगर रामू अंकित की बातों पर विश्वास करने की जगह उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है। प्रस्ताव के अंतर्गत यदि अंकित 10 मिनट के लिए अकेले शवगृह के अंदर बैठ सके, तो रामू उससे वादा करता है कि वो उसकी बातों पर यकीन कर लेगा और साथ ही 1000 रुपये का इनाम भी रखता है। पैसों के लालच में अंकित भी उसका प्रस्ताव मानने के लिए तैयार हो जाता है। उससे कहता है कि पैसे तैयार रखना, क्योंकि मैं ही जीतने वाला हूँ। रामू से फौरन चाबी लेने के बाद अंकित शव घर का दरवाज़ा खोलता है। अंदर जा वो रामू को बाहर से दरवाज़ा भीड़ने के लिए कहता है। साथ ही वो रामू को ये भी कहता है कि दरवाजे को सिर्फ हल्का सा बंद करना है, उस पर ताला मत मार देना। रामू उसकी बातों से एग्री करता है और दरवाजे को भेड़ देता है। शवघर में समय काटने के लिए रामू स्टाफ से छिपाई गई सिगरेट का पैकेट बाहर निकालता है। कमरे में बदबू होने के कारण अंकित सभी लाशों को कूसने लगता है। कमरे में घुटन होने के कारण अंकित अपना सारा गुस्सा और अपना सारा चिड़चिड़ापन उन्हीं लाशों पर निकालता है। और ऐसे में ही अंकित के क्रोध को डर में बदलते हुए देरी नहीं लगती, जब एक शव खुद ब खुद कंपार्टमेंट से बाहर निकल फर्श पर गिर जाता है। ये देख अंकित की चीख निकलते जरा भी समय नहीं लगता। रामू अंकित की चीख सुन घबरा जाता है और गेट को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गेट तो जैसे जाम हो चुका था। अंकित भी लगातार शवघर का दरवाज़ा पीटता जा रहा था। वो रामू को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसे बाहर निकाले। इसी हड़बड़ाहट के बीच अंकित को महसूस होता है मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अचानक उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस होता है। ऐसे में ही महसूस होता है मानो उसके कान के पास किसी ने आकर कहा हो कि कहाँ जा रही हो अकेले। इतना सुनते ही शवगृह का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और अंकित को मानो एक धक्का सा लगता है और वो कमरे से बाहर दूर दीवार के पास जाकर गिरता है। अचानक दरवाजे के खुल जाने के कारण रामू भी फर्श पर गिरा पड़ा था। दोनों ही इस पूरे वाक्य को देखकर काफ़ी हैरान थे। वो जल्द कमरे को बंद कर एक दूसरे के साथ बैठ एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए पूरी रात काटते हैं। 6 बजते ही दोनों की शिफ्ट खत्म होने के बाद अंकित और रामू दोनों ही अपने अपने घरों की तरफ निकलने लग जाते हैं। सर्दियों के दिन थे, तो अभी भी 6 बजे थोड़ा अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी देर में घर पहुंचने के बाद रात भर की थकान मिटाने के लिए अंकित अपने बिस्तर पे सोने चला जाता है। रात का वह भयावह दृश्य अभी भी उसके मस्तिष्क में मानो लगातार चल रहा था। वो उस रात की याद
पूरी तरीके से भूलना चाहता था। जो कुछ भी हुआ, सच था या झूठ, पता नहीं, मगर वो उन सभी चीज़ों को अब भुलाना चाहता था। आंखें बंद कर करवट ली, अंकित गहरी नींद में चला जाता है, मगर टीवी के चलने की आवाज़ उसकी नींद उड़ा देती है। शायद वो टीवी को ऑफ करना भूल गया था। लाइट वापस आ गई होगी तो टीवी भी खुद ब खुद चल गई होगी। इतना सोच टीवी को बंद करने के लिए जब अंकित अपनी आंखें खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों के सामने बेड के बगल एक अध जला आदमी खड़ा हुआ था। इतना देख अंकित की चीख निकल जाती है। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।